ऑकलैंड पहुंच गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स कैंगरूज के शिकार को बेताब। बात करेंगे रवां साल 2017 की, जब पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बना, वीरान मैदान आबाद हुए। वसीम अकरम की बेटी की सालगिरह शनेरा ने जिंदगी में खुश रहने का राज बता दिया। पाकिस्तान वुमन क्रिकेटर इस्माविया इकबाल की रस्में माइयों, शादी कल होगी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई ऑकलैंड पहुंच गई, जहां आज के आम के बाद खिलाड़ी कल नेल्सन रवाना होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे और 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। इससे कब न्यूजीलैंड 11 और ग्रीन शर्ट्स के दरमियान 3 जनवरी को प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैचेस 6, 9, 13, 16 और 19 जनवरी को खेले जाएंगे, जबकि टी20 मैचेस 22, 25 और 28 जनवरी को खेले जाएंगे। पाकिस्तान इस टाइम न्यूजीलैंड के दौरे पर मौजूद है, जहां पर उनके वनडे और टी20 मैचेस खेले जाएंगे। इस हवाले से जाने से रवानगी से पहले चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी से भी मुलाकात हुई। वो भी काफी पुरुमीद थे कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं भी पर्सनली तौर पर दुआ गो हूँ दानियाल के हमारी टीम न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा खेले, वहाँ पर हमारे जो भी मैचेस है बहुत अच्छा परफॉर्म करे और जीत के वापस आए। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स कैंगरूज के शिकार को बेताब हैं। दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तानी बॉलर्स मेजबान टीम के दफा में शगाफ डालने के लिए बेताब हैं। जूनियर वर्ल्ड कप से कप यूज सीरीज में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा, जबकि लिटिल स्टार कैंगरूज पर फैसला कुन बरतरी पाने के लिए बेताब है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप से कबल तैयारियों के लिए पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में डेले डाल रखे हैं। एशिया कप लीग मैच के बाद फाइनल में भी अफगानिस्तान के हाथों शिकस्तों को, खास तौर पर बैटिंग लाइन की नाकामी के बाद मेगा इवेंट के लिए ग्रीन शर्ट्स के स्क्वाड में 5 तब्दीलियां की गई हैं, जिनका मुस्बत नतीजा देखने को मिलेगा। कैंगरूज के खिलाफ यूज सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने 6 विकेट से फतह के साथ एतमाद की बहाली का सफर शुरू किया। ताहम जुमे को होने वाले दूसरे मुकाबले में जीत सीरीज में फैसला कुन बरतरी दिला देगी। पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अच्छी फॉर्म में है। पहले मैच में मोहम्मद मूसा 4, अरशद इकबाल 3 और सलमान शफकात विकेटों के साथ मेजबान कैंगरूज की कमर तोड़ने में कामयाब हुए थे। दीगर बॉलर्स ने भी नपी तली बॉलिंग करते हुए बड़ा टोटल मुमकिन नहीं होने दिया। मैकनीहेन ने सेंचुरी बनाई, किसी और को ज्यादा देर तक विकेट पर कयाम का मौका नहीं मिला, जबकि दूसरे मुकाबले में पाकिस्तानी बॉलर्स मेजबान टीम के दिफा में शिगाफ डालने के लिए बेताब हैं। दूसरी जानिब ग्रीन शर्ट्स के ओपनर जैद आलम, इमरान शाह अच्छी फॉर्म में हैं। मिडल ऑर्डर को मुस्तहकम बनाने के लिए रुहेल नज़ीर मौजूद हैं। अली ज़रियाब और साद खान ने पहले मैच में नाकाबिले शिकस्त 50 से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और अब ज़्यादा एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद ताहा गर्चे डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके थे, लेकिन उन्होंने एशिया कप में चंद अच्छी इनिंग्स खेली थी। वो दूसरे मैच में भी अपने मुकाबले की नाकामी का अजाला करने के लिए काफ़ी पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोनों हाथों से बॉलिंग करने वाले कामेडो सीरी लंकन कप्तान बन गए हैं। कामेडो मेंडल्स दोनों हाथों से बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए दोनों हाथों से बॉलिंग करने वाले कामेडो मेंडल्स को कप्तान मुकर्रर कर दिया है। न्यूजीलैंड में 13 जनवरी से शुरू होने वाले जूनियर इवेंट में आइलैंडर्स ग्रुप डी में पाकिस्तान, आयरलैंड, अफगानिस्तान के साथ मौजूद है। वो इस अपनी मुहिम का आगाज 14 जनवरी से वानगरी में करेंगे। अफगानिस्तान से मैच 17, जबकि पाकिस्तान से उनका मुकाबला 19 जनवरी को शेड्यूल है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं रवां साल 2017 की। रवां साल 2017 जब पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बना, वीरान मैदान आबाद हुए और इसी साल पाकिस्तान के 2 दरख्शां साल पाकिस्तान के 2 सितारे मिसबा और यूनुस क्रिकेट के उफुक से ओझल भी हुए हैं। 2017 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन साल रहा है। अगर 2017 की ही बात करें, इसी साल ग्रीन शर्ट्स ने ना सिर्फ पहली मर्तबा चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है, बल्कि पहली मर्तबा टी20 की रैंकिंग में भी सबसे ऊपर करार पाई, जबकि टेस्ट क्रिकेट में भी हमें बेहतर कारकर्दगी देखने को नहीं मिली। कभी जीत और कभी हार हमारे नसीब आती। लेकिन अगर देखा जाए दानियाल, पिछले सालों की निस्बत दहशतगर्दी की वजह से हमारे मैदान बिल्कुल वीरान हो गए थे, लेकिन अब क्रिकेट के मैदान भी वापस आबाद हुए हैं और हमारे पास 9/11 भी आया विजिट करने हमें।
आपको कैसा अगर इस हवाले से हम मजीद बात करें तो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जो मैच है वो नहीं खेला जा रहा था, क्रिकेट के मैदान आबाद नहीं थे। सबसे पहले तो PSL का फाइनल लाहौर में हुआ, जिसके बाद वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आया और न्यूजीलैंड का भी दौरा मुतवक्किल था, लेकिन श्रीलंका ने भी एक T20 मैच पाकिस्तान में खेला। न्यूजीलैंड का जो दौरा था वो मौसम की वजह से मुलतवी हुआ, जबकि अब मार्च में न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान आएगी। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं वसीम अकरम की बेटी की। वसीम अकरम की बेटी की सालगिरह, शनीरा ने जिंदगी में खुश रहने का राज बता दिया है। साबिक कौमी कप्तान वसीम अकरम ने अपनी बेटी की 30वीं सालगिरह मनाई, जबकि उनकी अहलिया शनीरा ने इस मौके पर बेटी को जिंदगी का अहम सबक भी दिया है। वसीम अकरम ने ट्वीट में अपनी बेटी को मुबारकबाद देते हुए कहा, मेरी प्यारी आयला और मेरे लिए रोशनी की नन्ही किरण को सालगिरह की मुबारकबाद। तुमने अपने वालिद, वालिदैन और भाइयों को बहुत खुश किया। ए अल्लाह, इतना कीमती तोहफा हमें देने पर तेरा शुक्रिया। उम्मीद करते हैं वो खुश और सेहतमंद रहें, पले बढ़ें और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद लोगों को खुशियाँ दें। दूसरी जानिब वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने भी बेटी को मुबारकबाद दी और उन्हें ज़िंदगी में खुश रहने का राज भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारी छोटी सी प्यारी शहजादी आयला को 30वीं सालगिरह मुबारक। आपका दिल हमेशा खुशियों से भरपूर रहे, जिस तरह आपने हमें खुशियाँ दी, और हमेशा याद रखा कि हकीकी खुशी का राज दूसरे से कुछ लेने में नहीं बल्कि देने में छुपा है। दूसरों को खुशी देने से इंसान को खुद को खुशी मिलती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी खबर की जानिब बढ़ते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। वीमेन क्रिकेटर अस्माविया इकबाल की बात करते हैं। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर अस्माविया इकबाल की रस्म मायूं शादी कल होगी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अस्माविया इकबाल 30 दिसंबर को रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में अस्माविया इकबाल की रस्म मायूं हुई है, जिसमें रिश्तेदारों और साथी ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी शिरकत की है। मायूं की रस्म में अस्माविया इकबाल ने जर्द रंग के गोटे वाला कुर्ता पजामा ज़ेबतन किया और साथ में फूलों के गजरे पहने। अस्माविया का कहना था कि वालिदैन की ख्वाहिश थी कि उनकी शादी किसी क्रिकेटर से हो। अस्माविया इकबाल की शादी पाकिस्तान ए खेलने वाले क्रिकेटर अब्दुर्रहमान मुजम्मिल से हो रही है, जिनका ताल्लुक भी मुल्तान से ही है। अस्माविया का कहना था कि उनका जहन हमेशा से क्रिकेट की तरफ ही माइल रहा है, लेकिन शादी भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अस्माविया की रस्में उपटन में रिश्तेदारों के अलावा साथी खिलाड़ियों कायनात इम्तियाज़ और सिदरा नवाज ने भी शिरकत की। क्रिकेट के मैदान में जौहर दिखाने वाली अस्माविया बिल्कुल रवायती दुल्हन लगी। अस्माविया 2005 से क्रिकेट खेल रही हैं और अब तक 92 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। अस्माविया इकबाल की मजीद बात करें तो 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली अस्माविया T20 मैचेस में हैट्रिक करने वाली पहली खतून भी हैं। खिलाड़ी के तौर पर उन्हें जाना जाता है, एजाज है उनके पास। शादी के बाद क्रिकेट को जारी रखने के हवाले से सवाल पर अस्माविया का कहना था कि अभी उन्होंने क्रिकेट को आगे चलने के हवाले से नहीं सोचा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में रहेंगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।